अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। तो आपको पता है आज की स्टोरी में क्या होने वाला है, तो चलिए देखते हैं। बहुत दूर एक जादुई जंगल था जहाँ हर पौधा और हर फूल चमकता था। ये चमक जंगल के दिल एक कदीम पत्थर हार्ट स्टोन से आती थी। इस जंगल में विलो नाम की एक नर्म मिजाज परी रहती थी जो पौधों की सरगोशियां सुन सकती थी। और उसका सबसे अच्छा दोस्त था बोल्डर, एक नन्हा काई गुल्म जो पत्थरों और काई से बना था। दोनों बेहतरीन दोस्त थे जो हमेशा एक साथ खेलते और जंगल की खूबसूरती का मजा लेते। एक सुबह जब विलो उठी तो उसने महसूस किया कि जंगल की चमक मद्धम पड़ गई है, जैसे कोई उदास गीत हो। फूल अपनी रंगत खो रहे थे और नदियां भी चमक नहीं रही थीं। जंगल में उदासी छा गई थी। विलो ने जल्दी से बोल्डर को बुलाया। उसकी आंखों में परेशानी थी। बोल्डर ने भी महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। उसने विलो की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था। विलो को शक हुआ कि हार्ट स्टोन में कुछ गड़बड़ है। ये जंगल की चमक का जरिया था। वो दोनों हार्ट स्टोन की जगह पर पहुंचे, लेकिन उसे वहां ना पाकर हैरान रह गए। हार्ट स्टोन गायब हो चुका था। जंगल की चमक के बिना सब कुछ फीका पड़ रहा था। विलो ने जमीन पर एक हल्की सी चमक देखी जो एक रास्ते की तरफ जा रही थी। ये हार्ट स्टोन की चमक का रास्ता था। दोनों ने इस रास्ते पर चलने का फैसला किया। रास्ता एक घनी झाड़ियों वाले इलाके की तरफ ले गया जहां कांटेदार बेलें फैली हुई थीं। विलो ने अपने जादू से नरमी से बेलों को रास्ता देने को कहा और वो खुल गईं। वो बेलों से गुजरे और एक तंग वादी में पहुंच गए जहां पत्थर खड़े थे। एक बड़ा पत्थर उनके रास्ते में था जिसे हटाना बहुत मुश्किल था। बोल्डर ने अपनी पूरी ताकत लगाई और आहिस्ता आहिस्ता पत्थर को एक तरफ धकेल दिया। पत्थर हटते ही एक छिपी हुई गार का रास्ता नजर आया जहां से एक धीमी सी चमक आ रही थी। ये गार अंधेर और पुरअसरार थी और उन्हें वहां जाने से डर लग रहा था। विलो ने हिम्मत जमा की और बोल्डर के साथ गार में कदम रखे। अंदर उन्होंने देखा कि हार्ट स्टोन एक कोने में पड़ा था और एक नन्हा साए का स्प्राइट उसे देख रहा था। साए का स्प्राइट अकेला लग रहा था, जैसे उसे हार्ट स्टोन की चमक से तसल्ली मिल रही हो। जैसे ही साए के स्प्राइट ने उन्हें देखा, वो खौफजदा हो गया और पत्थर के पीछे छुपने लगा। विलो ने आहिस्ता से साए के स्प्राइट को कहा कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, डरो मत। बोल्डर ने जमीन से एक छोटा सा चमकता फूल उगाया और उसे साए के स्प्राइट की तरफ बढ़ाया। साए के स्प्राइट ने आहिस्ता से फूल को छुआ और उसके चेहरे पर थोड़ा सा सुकून आया। विलो ने समझाया कि हार्ट स्टोन के बिना जंगल उदास और तारीख हो रहा है। साए के स्प्राइट ने बताया कि उसे हार्ट स्टोन की चमक बहुत पसंद आई, इसलिए वो इसे अपने साथ ले आया था। उसे मालूम नहीं था कि उसके हटाने से जंगल को कितना नुकसान हो रहा है। विलो ने उसे समझाया कि जंगल को इसकी चमक की जरूरत है। साए के स्प्राइट ने हार्ट स्टोन उठाया और उसे वापस देने पर रजामंद हो गया। तीनों दोस्त हार्ट स्टोन को वापस उसकी जगह पर ले जाने के लिए गार से बाहर निकले। जैसे ही वो जंगल के मरकज की तरफ बढ़े, हार्ट स्टोन की चमक थोड़ी तेज होने लगी। उन्होंने कांटेदार बेलों को फिर से उबूर किया जो अब पहले से कम घनी लग रही थी, और तंग वादी में बोल्डर ने उन्हें रास्ता दिखाया जो अब कुछ रोशन महसूस हो रहा था। आखिरकार वो उस कदीम वृक्ष के पास पहुंच गए जहां हार्ट स्टोन की जगह थी। साए के स्प्राइट ने आहिस्ता से हार्ट स्टोन को उसकी जगह पर रख दिया। जैसे ही हार्ट स्टोन अपनी जगह पर आया, एक तेज चमक फूटी और जंगल में जिंदगी वापस आ गई। फूल फिर से चमकने लगे, नदियां गुनगुनाने लगीं और तितलियां खुशी से उड़ने लगीं। सब जंगली जानवर खुश थे, उनकी आंखों में चमक वापस आ चुकी थी। विलो और बोल्डर बहुत खुश थे कि उन्होंने जंगल की चमक वापस ले आई। साए का स्प्राइट भी खुश था। उसे एहसास हुआ कि असल खुशी बांटने में है। विलो ने साए के स्प्राइट को एक चमकता हुआ फूल तोहफे में दिया ताकि वो कभी तन्हा महसूस न करे। साए के स्प्राइट ने भी उनका शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वो जंगल की हिफाजत करेगा। उस दिन से साए का स्प्राइट जंगल का नया मुहाफिज बन गया जो रात में चमक का ख्याल रखता था। विलो, बोल्डर और साए के स्प्राइट की दोस्ती बहुत गहरी हो गई, जो जंगल की हर मुश्किल में एक साथ खड़े रहते थे। उन्होंने सीखा कि कभी कभी जो बुरा लगता है वो सिर्फ अकेला होता है और उसे भी दोस्ती की ज़रूरत होती है। और जंगल की चमक हमेशा रोशन रही इन 3 दोस्तों की वजह से जिन्होंने उसे बचाया।
और यूं विलो, बोल्डर और साय के स्प्राइट की कहानी जंगल के हर कोने में सुनाई जाने लगी। दोस्ती और समझबूझ से हर मुश्किल हल हो जाती है और बाज़ औक़ात जो हमें खौफनाक लगता है उसे सिर्फ मोहब्बत और देखभाल की ज़रूरत होती है। अगर आप विलो या बोल्डर होते तो साय के स्प्राइट से दोस्ती करने के लिए आप और क्या करते? तो बच्चों, कैसी लगी आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग और मज़े की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।